यदि आप भी रात्रि के अंदर अपने घरों में बर्तनों को बिना साफ़ किए अपने रसोई घर में छोड़ करके सोते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही रोचक और आवश्यक जानकारी दी जा रही है जिसे आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ओम नमः शिवाय मित्रों, मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं जीवन दर्पण ज्योतिष। दोस्तों, बहुत सारे घरों में ऐसी व्यवस्था हो चुकी है कि रात में जो भोजन बनता है उसे खाने के बाद सभी लोग अपने अपने बर्तन घर के रसोई घर के सिंक में डाल देते हैं और वह रात को मजते नहीं हैं, साफ़ नहीं होते और अगली सुबह कोई काम वाली या घर की ही महिलाएं उन्हें साफ़ करती हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे क्या वजह है, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, जो भी भोजन इत्यादि बनता है उस पर किस किस का अधिकार होता है। सबसे पहली रोटी जो बनती है उस पर अधिकार होता है गौ माता का, और जो अंतिम रोटी बनती है घर के अंदर उस पर अधिकार होता है घर के बाहर सड़क पर घूम रहे कुत्ते का। तो ये दो अधिकार हो गए। साथ ही साथ जो पक्षी हैं उनके लिए भी अन्न डालना चाहिए, और घर में जो लोग रहते हैं उनके लिए भोजन तो बन ही रहा है। अब रह जाते हैं वो जीव जंतु जो कि कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव, जल में रहने वाले, नालियों में रहने वाले छोटे छोटे जीव रह जाते हैं। भगवान नारायण ने सबकी व्यवस्था की है भोजन की, तो वह कैसे तृप्त होंगे, उनका पेट कैसे भरेगा। तो जो आप बर्तन घर में साफ़ करते हैं उसकी सफाई होते समय पानी के द्वारा नालियों में जो जल पहुंचता है जिसमें आपका भोजन सम्मिलित होता है वह उन जीवों को तृप्त करता है जो नाली इत्यादि में रहते हैं, छोटे मोटे जीव जंतु, उन्हें वो तृप्त कर देता है। लेकिन अब इसके विपरीत रात्रि के अंदर भोजन करने के बाद जब आप बर्तनों को यूं ही छोड़ देते हैं तो रात्रि का वक्त होता है नकारात्मक ऊर्जाओं के विचरण का समय, यानी कि उन आत्माओं का जिनकी तृप्ति नहीं हो पाई है किसी भी कारण से। देखिए, आत्माओं की तृप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जैसे कर्म किए जाते हैं जो हमारे मुनियों ने बताए हैं, ऋषियों ने। लेकिन कुछ अतृप्त आत्माएं विचरण करती रहती हैं इस पृथ्वी पर, और उन्हें भी अपनी तृप्ति करनी होती है, उन्हें भी भूख और प्यास लगती है। तो वह ऐसे ही भोजन की तरफ आकर्षित होते हैं जो भोजन किसी ने इस प्रकार से त्याग दिया हो। और वह भोजन किस किस प्रकार का होता है, जैसे रात को आपने बचा हुआ आटा अपनी फ्रिज में रख दिया, सुबह आपने खाना बनाया, आटा बच गया, आपने फ्रिज में लगा दिया, तो उसकी तरफ आकर्षित होती हैं ऐसी आत्माएं। इसके साथ साथ तो रात्रि में जो भोजन आप लोग छोड़ देते हैं थालियों में, और वो झूठी थालियां भोजन की जो सिंक में पड़ी रहती हैं, उसकी तरफ भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं। तो क्या होगा कि जब रोजाना आप इसी प्रकार से करते चले जाओगे तो घर के बाहर जो आत्माएं विचरण कर रही हैं वह घर के अंदर प्रवेश करेंगी उस भोजन को प्राप्त करने के लिए। इसलिए उससे क्या होगा कि जब वो आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी तो अब आपके घर के अंदर एक माहौल बनना शुरू होगा जिसमें चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े, बिना बात के कहन सुनन होना, घर में पैसों की तंगी या किसी का बीमार होना, या किसी सलाह मशवरा लेते समय बात का विवाद बन जाना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें फिर घर में होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए इन नकारात्मक ऊर्जाओं को आप निमंत्रण ना दें। रात्रि के अंदर बर्तनों को साफ़ करके सोएं। किसी कारण से यदि आप रात में बर्तन साफ़ नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ घर में क्या होता है, कुछ घरों में व्यवस्था है कि अगली सुबह जो काम वाली, यानी कि जो बाई वगैरह आएंगी काम वाली, उनसे बर्तन साफ़ कराए जाते हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रात में भोजन करने के बाद जो बर्तन हैं उनको जल से, यानी कि ऐसे ही सादा पानी से आप उनको साफ़ कर दें सिंक के अंदर, तब रखें। भोजन लगी हुई थालियों में या बर्तनों में ऐसा पात्र नहीं छोड़ें सिंक के अंदर, उसको कम से कम धो तो दें, पानी तो डाल दें उसके अंदर, जिससे वो भोजन बह जाएगा। इससे जो जीव हैं उन तक भोजन पहुंच जाएगा, और जो नकारात्मक ताकतें हैं उनको आपके घर में प्रवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कि इससे पहले आपको ये सब कुछ पता था। वीडियो अगर आपने अंत तक देखा है तो कमेंट में जाके ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को ज़्यादातर लोगों में शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय।